नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। सैनिकों के बीच पहुंचकर चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने उगला जहर, कहा युद्ध को दिमाग में रख तैयार रहे सेना, खुद को एलीट फोर्स के रूप में विकसित करने के लिए कहा। कारगिल को कश्मीर से जोड़ने वाली जोजिला टनल का काम शुरू, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया शुभारंभ। 3 घंटे की दूरी 15 मिनट में होगी तय। आर्मी चीफ जनरल नरवणे अगले माह जाएंगे नेपाल से रिश्ते बेहतर बनाने की करेंगे कोशिश। नरवणे को नेपाल में ऑनरेरी जनरल की सौंपी जाएगी रैंक, दौरे की तारीख अभी तय नहीं। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ के करीब। अब तक 10,96,000 से ज्यादा संक्रमितों ने गंवाई जान। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी, अब 85 लाख से अधिक एक्टिव केस, तो वहीं करीब 3 करोड़ संक्रमित ठीक होकर लौटे घर। कोरोना को लेकर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि देश में हालात चिंताजनक, फ्रांस में हेल्थ इमरजेंसी, पेरिस में कर्फ्यू लगा। फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने किया खुलासा, छोटे बेटे बैरन को भी हुआ था कोरोना, लेकिन बाद में हुए टेस्ट में बैरन की रिपोर्ट आई नेगेटिव। कोरोना कहर के बीच राहत की खबर, रूस ने तैयार की एक और वैक्सीन, शुरुआती ट्रायल के बाद कोरोना वैक्सीन को दी गई मंजूरी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, अब हमें पहले और दूसरी वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत, प्राथमिकता ये कि अब वैक्सीन को बाजार की आपूर्ति के हिसाब से उतारा जाए। बच्चों के लिए कोरोना का टीका बनाने पर काम हुआ शुरू, अमेरिकी कंपनी फाइजर को मिली अनुमति, कंपनी अगले सप्ताह ट्रायल शुरू करेगी। भारत में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश, संक्रमितों की संख्या 73 लाख के पार। भारत में 1,11,000 से अधिक संक्रमितों ने तोड़ा दम, 63,83,000 से ज्यादा संक्रमित हुए कोरोना मुक्त, अब 8,12,000 से अधिक एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना का कोहराम जारी, संक्रमितों का आंकड़ा 1,65,000 के पार, 1,694 संक्रमितों की हुई मौत। कोरोना की चपेट में आए यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव, पत्नी साधना गुप्ता भी हुई कोरोना संक्रमित, दोनों में नहीं है कोरोना के लक्षण। अनलॉक 5 के कई प्रावधान आज से लागू, दिल्ली यूपी एमपी में खुले सिनेमा हॉल, 50% सीटों की ही होगी बुकिंग। मोरेटोरियम पर अगली सुनवाई 2 नवंबर को, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार, कहा आम लोगों की दिवाली आपके हाथ में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा किया सार्वजनिक, 1 साल में 36 लाख बढ़े और पीएम मोदी की संपत्ति, गृह मंत्री अमित शाह को शेयर मार्केट में हुआ नुकसान। विधानसभा चुनाव से पहले दुर्गा पूजा पर राजनीतिक एजेंडा, बंगाल में 22 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे पूजा की बात, वर्चुअल दुर्गा पूजा पंडाल को करेंगे संबोधित। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती, गृह मंत्री अमित शाह समेत दिग्गजों ने किया याद, शाह ने कहा विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान प्रेरणादायी। कांग्रेस ने जारी की बिहार प्रत्याशियों की दूसरी सूची, शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा बांकीपुर सीट से होंगे उम्मीदवार, वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन पटेल पर भी पार्टी ने जताया विश्वास। सुपरस्टार रजनीकांत को मद्रास हाईकोर्ट से फटकार, हाईकोर्ट ने समय बर्बाद करने के लिए लगाई फटकार, रजनीकांत के मैरिज हॉल पर 6.5 लाख टैक्स का था मामला, याचिका में कहा लॉकडाउन में कमाई नहीं तो टैक्स कैसा। कंगना रनौत ने फिर साधा बॉलीवुड पर निशाना, मीडिया के खिलाफ करने वालों को बताया लक्कड़बग्गा, इन लोगों को सेट पर काम कर रहे वर्कर्स की कोई चिंता नहीं। आईसीयू में भर्ती फराज खान की मदद के लिए आगे आए सलमान खान, चुकाए सारे मेडिकल बिल्स, कश्मीरा ने पोस्ट कर जताया आभार। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, दोनों राज्यों में लगभग 25 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने की दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से बात। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी हालत, महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात, राहत बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। हैदराबाद के बाद मुंबई में आया सैलाब, मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली की हवा गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंची, आईटीओ एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 पर, आरकेपुरम और साथियात से जनरेटर बंद, सीबीबीसी की टीमें चौकस।
बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, तेजस्विनी को कहा अनुभवहीन, तो वहीं तेजस्विनी यादव ने भी साधा निशाना, कहा बिहार के मुख्यमंत्री रहते पूरी तरह से रहे थे। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर। कांग्रेस ने कहा पहले चुनाव अभियान समिति के प्रमुख थे, अब क्या हालत हो गई। एमपी के झांसी में फरियादी महिलाओं से की मारपीट, महिला पुलिसकर्मियों ने मारपीट की, वीडियो हुआ वायरल। यूपी में जल्द लाया जाएगा नई निर्यात प्रोत्साहन नीति, निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे आएगी नीति, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाया जाएगा अनुदान, उद्यमियों की सुविधा के लिए विभागीय कागजी कार्रवाई होगी कम। यूपी के सिनेमा घरों मल्टीप्लेक्सेस को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक लाइसेंस फीस माफ, यूपी में सिनेमाघर को खोलने के लिए निर्देश जारी। हाथरस मामले की जांच तेज, आरोपियों के घर पहुंची सीबीआई, आरोपियों के परिजनों से की पूछताछ। यूपी के चित्रकूट में दलित नाबालिग से गैंगरेप, घटना के बाद नाबालिग ने की आत्महत्या, सरैया चौकी इंचार्ज निलंबित, सभी आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में झुग्गी झोपड़ी में आग लगने से उजड़े गरीबों के आशियाने, यूपी सरकार ने उपलब्ध कराई सहायता, पीड़ित परिवारों में राहत सामग्री का वितरण। यूपी के लखनऊ में महिला के आत्मदाह का मामला, आत्मदाह के लिए उकसाने के आरोप में कांग्रेस नेता आलोक प्रसाद गिरफ्तार, महाराजगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के सीतापुर में भाजपा नेता साकेत मिश्रा के घर पर हमला, हमले में बाल बाल बचे भाजपा नेता और परिजन, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में स्वच्छ नगर निगम की कवायद, घर घर से होगा कचरा संग्रहण, 151 कचरा संग्रहण वाहनों को किया रवाना। यूपी के महाराजगंज वन विभाग की कार्रवाई, पिकअप से बरामद किए मृत शियार और कछुआ, जांच में जुटा विभाग। यूपी के पीलीभीत में अजगर के आने से मचा हड़कंप, टोडरपुर गांव में आया अजगर, रेस्क्यू के बाद अजगर को छोड़ा जंगल। प्रदेश में मनाया गया पहली बार राजस्व दिवस, सीएम ने राजस्व विभाग की ऑनलाइन योजनाओं का किया शुभारंभ, अधिकारियों और कर्मचारियों से किया संवाद। सीएम गहलोत ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को किया सम्मानित, कोरोना के चलते वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ समारोह, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी रहे मौजूद। नगर निगम चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू, पार्षद के टिकट के लिए कांग्रेस ने की अलग व्यवस्था, प्रत्याशी कर रहे हैं ऑनलाइन आवेदन। प्रदेश के एमबीबीएस इंटर्न्स का आंदोलन, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन, अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम मिलता है स्टाइपेंड। जयपुर के दुदू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, टैंकरों से दूध चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, पुलिस ने पकड़ा 20,000 लीटर सरस दूध से भरा टैंकर, एक आरोपी गिरफ्तार। सिरोही के शिवगंज में कुएं में गिरने से युवक की मौत, मिट्टी ढहने से दब गया था युवक, कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला बाहर। कोटा के मदाना में बजरी से भरे 2 ट्रकों को जब्त करने का मामला, खनन माफिया चला रहे एक ही नंबर के 2 ट्रक, पुलिस ने ट्रक चालकों के साथ सहयोगियों को किया गिरफ्तार। सीकर के दांतारामगढ़ में कोरोना का प्रकोप, थाने में बंद दुष्कर्म के आरोपी की रिपोर्ट पॉजिटिव, पुलिस थाने में मचा हड़कंप। कोटा के आरकेपुरम इलाके में बदमाशों का आतंक, हथियारबंद बदमाशों ने मचाया जमकर उत्पात, घरों के बाहर खड़ी कारों के तोड़े शीशे। झालावाड़ के डग में कुएं में गिरने से मासूम की मौत, कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला बाहर, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। राजधानी जयपुर में रफ्तार का कहर, अलग अलग सड़क हादसों में 2 की मौत, 1 घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बूंदी के बसोली तिराहे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक ने मारी कार को टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल। राजसमंद के भीम में ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर, बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, तो वहीं एक महिला का हाथ कटकर हुआ अलग। झालावाड़ के खानपुर में टला बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर पलटा बजरी से भरा ट्रोला, चालक परिचालक को सुरक्षित निकाला बाहर। झालावाड़ के सारोला में कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क, बिना मास्क वाले दुकानदारों के काटे चालान, एसडीएम ने की कोरोना के प्रति जागरूक रहने की अपील। कोटा में बजरी खनन रोकने के लिए पुलिस का नवाचार, ड्रोन की मदद से रखी जाएगी नजर, खनन माफियाओं पर कसा जाएगा शिकंजा। धौलपुर के सरमथुरा में ट्रैफिक जाम से वाहन चालक परेशान, एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवाओं को भी करना पड़ रहा ट्रैफिक का सामना, आंख मूंद कर बैठा है प्रशासन। भरतपुर के बयाना में महंगाई की मार, सब्जी के भाव में आई तेजी, कोरोना काल में आमजन पर दोहरी मार। घड़साना में एक पेड़ एक जिंदगी अभियान का आगाज, पौधारोपण कर मनाया राजस्व दिवस, खेल स्टेडियम के पास हुआ आयोजन। एबीवीपी के प्रांत संगठन मंत्री का नसीराबाद दौरा, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, पूर्व चेयरमैन के नेतृत्व में बैठक का आयोजन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।